विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। देखिए, पहले ही दिन आज कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई और विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को शांत रहने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन की गरिमा रखिए, आप यहां पर बाजार या चौराहे जैसी हरकतें नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि आपको सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों के जवाब में भाजपा विधायकों ने भी राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। इस बीच में सदन में स्पीकर ने भाजपा विधायकों को टोकते हुए कहा कि सदन चलाना है, आप तो ऐसा मत कीजिए। स्पीकर ने इसी दौरान कांग्रेस विधायकों पर नाराजगी भी जताई है, साथ ही दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी। अधिक जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार तरीके से रही है, जैसा सोचा गया था वैसी ही तस्वीरें देखने को मिली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पूरे देश में वोट चोरी का जो माहौल बना रही है उसकी झलक राजस्थान में भी देखने मिलेगी, तो उसी रणनीति के तहत कांग्रेस के विधायक आज पूरी तैयारी के साथ आए और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ तख्तियां लहराई। जाहिर है इसके जवाब में भाजपा के विधायकों ने भी अपने नारे बुलंद किए, कहते दिखाई दिए, गालीबाज राहुल गांधी और गालीबाज कांग्रेस पार्टी। तो आज एक तरीके से कह सकते हैं कि सदन की जो गरिमा थी उसको ठेस पहुंचाने वाला कार्य पहले ही दिन हो गया। कई बार ऐसा हुआ कि जब जो स्पीकर थे वो खड़े हो गए, तो ऐसे कहा जाता है कि आसन जो है वो जब पैरों पे होता है तो दोनों पक्षों को उस वक्त शांति बनाए रखनी चाहिए। लेकिन ऐसे में भी ये देखने मिला कि जो ना विपक्ष ना पक्ष के जो विधायक थे उन्होंने अपनी बात से पीछे हटे हों। एक बार पक्ष के विधायक कुछ सहानुभूतिपूर्वक दिखाई भी दिए, परंतु ऐसे में उनका भी सुरताल जो था वो विपक्ष के साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसी हंगामे के बीच जो स्पीकर थे उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों से भी कहा कि सदन चलाना आपकी जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने उसके बाद जो भाजपा के विधायक थे उन्होंने नरमी बरती और चार विधेयक रखे गए, चारों को स्थगित करने के लिए, और चारों को पारित कर लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो सदन की गरिमा थी, उसको जरूर ठेस पहुंची है। हाँ, एक संतोषप्रद बात अगर कहें आज की कार्रवाई की तो जब आज की कार्रवाई के अंत में जो मृतक दिवंगत जो नेता थे और हादसों के शिकार व्यक्ति थे उनको जब श्रद्धांजलि दी जाने लगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने शांति बनाए रखी और कम से कम श्रद्धांजलि की गरिमा तो बनाए रखी। बिल्कुल अवनिंद्र, और वोट चोर के जो नारे लगते हुए दिखाई दिए विपक्ष की ओर से, तो ये भी बड़ा फोकस रहने वाला था, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में भी वोट चोर को लेकर के तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो आरोप लगाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, तो आज सदन में भी ये जो नारेबाजी है वो कांग्रेस की ओर से की गई। जी बिल्कुल, कांग्रेस चाहती है कि उसको इस मुद्दे का लाभ मिले और ऐसे में वह इसका आवाज बुलंद करिए। परंतु अगर हम देखें तो एक लोकतंत्र जो हमारे को आजादी देता है अपनी बात कहने की, जो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी जो अधिकार हैं उनका संरक्षण करता है, कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र की जो गरिमा है उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं विपक्ष की भी रहती है। और विपक्ष की ज्यादा रहती है क्योंकि विपक्ष संख्या बल में कम है और उनका संरक्षण करने वाला ही लोकतंत्र है। परंतु जब ऐसी संस्थाओं के उनकी गरिमा के विरुद्ध काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास यहाँ पे दिखाई देता है। और इसी की बात को भाजपा के नेता बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस की जो हताशा है वह इससे प्रतीत होती है। भाजपा जो है वह ये लगातार कांग्रेस का प्रत्युत्तर दे रही है कि कांग्रेस क्योंकि चुनाव के अंदर अपने समर्थन नहीं जुटा पा रही, लोग जो है वे कांग्रेस होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसके भी जो संगठन है वे तमाम संगठन एक दूसरे से दूर हैं। ऐसे में इन लोगों को जो है लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास जगाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसे जो प्रत्युत्तर था तो भाजपा के लोगों के द्वारा दिया जाता है। और आज क्योंकि अब हम देखते हैं सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जो गरिमा है वह होती जा रही है। कुछ दिन पूर्व बिहार में एक दुखद
घटना देखने मिली जब एक सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसको लेकर भी भाजपा आक्रामक हुई। परंतु अब हम देखें तो एक जो स्तर था वार्ता का, राजनीति में एक लिहाज रहना चाहिए। एक बात होती है कि कटुता कितनी भी हो, पर इतना लिहाज रहना चाहिए कि बाद में मिले तो शर्मिंदा नहीं होना पड़े। लेकिन यहाँ पर तो अब शर्मिंदगी वाली बात कहीं ना कहीं राजनीतिक पटल से साफ होती दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनंदन आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और बुधवार तक के लिए विधानसभा के सदन को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से स्पीकर ने विपक्ष को शांत रहने के लिए बोला, तो वहीं पर दूसरी ओर विधानसभा में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो विधानसभा की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।